हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब आज से रेगुलर वीडियो अपलोड होगी, तो आप सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जुलाई का दी एंड होने वाला है और अगस्त शुरुआत होने वाला है, तो 4 से 5 महीने बचे हुए हैं। उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो अब आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। हम इससे पहले की वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम टेंस की पहचान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि टेंस क्या है और टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो मोस्टली टेंस के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम उसी के पहचान के बारे में जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि जो कोई सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान की बात करें, हिंदी में अगर जो प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें क्या होगा, वाक्य के अंत में, जब हिंदी वाक्य के अंत में हूँ, हैं, हो, ये जो शब्द हैं ये आएंगे तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। किसी भी वाक्य के अंत में हूँ, हैं, हो, ये सब वाक्य आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वो प्रेजेंट टेंस माना जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ मैं एक किसान हूँ, तो ये क्या है, एक प्रेजेंट टेंस है। क्या है? और सीता दयालु है, ये भी उदाहरण किसका है, प्रेजेंट टेंस का। अब मैं बात करूं कि अंग्रेजी में आप कैसे पहचानेंगे। कोई सेंटेंस लिखा हुआ है अंग्रेजी में और कोई आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा क्या है, टेंस है, तो आप कैसे जानेंगे। तो अगर प्रेजेंट टेंस होगा, जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें क्या होगा, जिस सेंटेंस में इज, एम, आर है, कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर इज, एम, आर आते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। अंग्रेजी में पहचान की बात मैं कर रहा हूँ। किसी भी सेंटेंस में जब इज, एम, आर हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो आई एम ए फार्मर, मैं एक किसान हूँ, तो यहाँ पे एम का प्रयोग हो रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस माना जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस माना जाएगा। वैसे ही दूसरा उदाहरण है, सीता इज ए काइंड, सीता जो है, सीता दयालु है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ तो हम क्या कहेंगे कि यह एक प्रेजेंट क्या है, टेंस है। तो अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। आप समझ गए होंगे कि जो प्रेजेंट टेंस है उसका पहचान क्या है। प्रेजेंट टेंस अगर हिंदी में बात करूँ मैं, तो हिंदी में हूँ, हैं, हो, ये सब जो शब्द हैं वो आते हों किसी सेंटेंस के वाक्य के अंत में, तो हम क्या कहेंगे, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो कोई भी अंग्रेजी का जो सेंटेंस लिखा हुआ होता है उसमें इज, एम, आर का प्रयोग हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट टेंस है। अब मैं पास्ट टेंस की बात करता हूं। तो पास्ट टेंस में क्या है, कोई भी वाक्य लिखा हुआ है उसमें था, थे, थी, ये शब्द प्रयोग होते हैं तो वो पास्ट टेंस माना जाएगा। वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे लिखा हुआ है मैं निर्दोष था, तो इसमें था का प्रयोग हुआ तो ये पास्ट टेंस होगा। अंग्रेजी में पास्ट टेंस की पहचान आप कैसे करेंगे, किसी भी सेंटेंस में अगर वाज और बियर हो, क्या होगा, वाज और वर का प्रयोग किया गया हो तो वह पास्ट टेंस माना जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो आई वॉज इनोसेंट, मैं निर्दोष था। यू वियर अनहैप्पी, तुम क्या हो, खुश नहीं हो। यू वियर अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब होता है खुश ना होना, दुखी होना, तो तुम दुखी हो, सॉरी तुम दुखी थे, वियर था, यहाँ पे वियर शब्द का प्रयोग होगा जिस भी सेंटेंस में, तो क्या माना जाएगा, पास्ट टेंस माना जाएगा। तो आप अंग्रेजी में किसी भी सेंटेंस में अगर वाज और वियर का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस। तो आप समझ गए होंगे कि जो पास्ट टेंस है उसमें हिंदी में अगर बात करूं तो था, थी, ये शब्द अगर आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। और अंग्रेजी में अगर बात करें तो वाज, बियर का प्रयोग जिस भी सेंटेंस में हुआ होगा वो क्या होगा, वो भी पास्ट टेंस हो जाएगा। फ्यूचर टेंस की बात हम करते हैं। तो फ्यूचर टेंस में पहचान हिंदी में क्या होगा, जिस भी शब्द में या जिस भी वाक्य के शब्द में गा, गे, गी, हो, ये शब्द आते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस माना जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे वह भूखी रहेगी, तो यहाँ पे गी शब्द आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल हो जाएगा। अंग्रेजी में पहचान की बात करूं तो जिस भी सेंटेंस में शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर टेंस माना जाएगा। जैसे सी विल बी हंग्री, वह भूखी होगी, क्या होगी, वह भूखी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो फ्यूचर टेंस है उसमें अगर किसी वाक्य के अंत में
किसी वाक्य के क्रिया के अंत में कह सकते हैं गा, गे, गी हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक अंग्रेजी में अगर मैं बात करूँ, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें शैल बी और विल बी का प्रयोग किया गया है तो वह फ्यूचर टेंस होगा। जैसे उदाहरण देखा आपने, सी विल बी हंग्री, वह भूखी होगी, तो ये जो यहाँ पे विल बी का प्रयोग किया गया है वो फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है। तो आई होप आप सभी टेंस के जो पहचान है, तीनों टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के पहचान अंग्रेजी और हिंदी दोनों में समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।